प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे देवों के देव महा, कृपया आप इसे ध्यान लगाकर सुनेंगे तो मालूम हो जाएगा कि मैं अपने दिन दुखियारी भक्तों की पहले क्यों सुनता हूँ। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि रामनगर के निकट एक छोटी सी बस्ती में रामू नामक एक मदारी बसता था। रामू दिन भर गांव गांव जाकर बंदरों का खेल दिखाया करता, पर अब लोगों ने खेल देखना छोड़ दिया था। इस कारण रामू की आर्थिक परेशानी दिन ब दिन बढ़। मकान मालिक ने कहा, लाला जी थोड़ा और इंतजार कर लो, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको किराया दे दूंगा। एक बात करो, अपने दोनों बंदर मुझे दे दो, मैं उन्हें बेचकर किराया का पैसा निकाल लूंगा। रामू ने जवाब दिया, नहीं नहीं। रामू रोते हुए लाला के पैरों में गिर पड़ा। अच्छा, मैं तुझे एक दिन का समय देता हूँ, कल शाम तक मुझे मेरा किराया चाहिए, वरना मैं तेरे ये दोनों बंदर ले जाऊंगा। हाँ, बेच भी सकता हूँ। लाला के चले जाने के बाद रामू, मुझे भगवान शिव पर पूरा भरोसा है, वे मेरी सहायता अवश्य करेंगे। रामू सोचता है। वह तमाशा दिखाने निकल पड़ता है। कुछ लोग तमाशा देखकर बिना पैसे दिए चले जाते हैं, तो कहीं उसे 4 रुपया की कमाई होती है। घूमते घूमते रामू रामनगर पहुंच जाता है। वहां उसकी नजर शिव मंदिर पर पड़ती है। आप तो जानते ही हैं, पर लगता है मेरी किस्मत ही मुझसे रूठी हुई है, कृपा करके मेरी सहायता कीजिए, हे भोले भंडारी मेरी मदद कीजिए। रामू ने देखा कि उसके पास ही एक और मदारी बैठा है। उसने रामू के कंधे पर हाथ रखा, क्या तुम्हें अब शिव का एक नाम नीलकंठ भी है, जो मेरा नाम है, सभी मुझे प्यार से नीलकंठ कहते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह बंदर का खेल दिखाता हूँ और मैंने तुम्हारी बातें सुनी है, लगता है तुम सच में परेशान शिव पर विश्वास करते हो, फिर तुम ऐसा लिए परलिए 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 परल। अपने मालिक की बातें सुनकर दोनों बंदर खुशी से उछलने कूदने लगे। रामनगर के एक प्रतिष्ठित सेठ धनपलाल की 8 वर्षीय बेटी है, जो उनकी इकलौती संतान है, परंतु पिछले 2 वर्षों से वह बिल्कुल मौन है, नहीं तो किसी सब। पर मुझे यकीन है कि वह बच्ची हमारे बंदरों का खेल देखकर हंसने खेलने लगेगी। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, इसलिए अब तुम भी मेरे साथ वहां चलो, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाया, मैं अभी निकलता हूँ। भजट, तुम भी कोशिश करो, मैं अपनी बेटी नीलम को बोलता हूँ। सुमित्रा, नीलम को लेकर आओ। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। भगवान करे हमारी बच्ची ठीक हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। सेठ की पत्नी नीलम को हाल में लाकर सोफे पर बिठा रामू ने कहा, मैं शुरू करता हूँ। चिंकू मिंकू जल्दी से अपना नाच दिखाओ। पिंकू चिंकू से नाराज है और वह उसे पिक्चर दिखाने नहीं ले जा रहा। अब चिंकू मिंकू को मना रहा है। चिंकू भी हीरो बन गया है और मिंकू को मना रहा है। अरे मान, अब चिको मिंकू को नाच कर दिखा रहा है। सेठ की बेटी जोर से हंस पड़ती है और सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लंबे समय के बाद अपनी लड़की की हंसी और खुशी देखकर सेठ और सेठानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नीलम तालियां ब आपके पर आए। रामू बहुत प्रसन्न था, उसकी सभी चिंताएं मिट चुकी थी। अब जब उसके पास धन आ गया था, वह किराया दे सकता था और अपने परिवार को सुख दे सकता था। लेकिन रामू को उस धन का आधा हिस्सा उस मदारी को देना था जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया था। रामू ने शिव मंदिर के आसपास उस मदारी को खूब, तुम दोनों चिंता न करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। वह मदारी में ही था। तुमने मुझे अपनी चिंता सुनाई और मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया। अब तुम सारी चिंताएं छोड़ो और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताओ। उस दिन से सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजा अर्चना करने लगा। भगवान शंकर की कृपा से उसके जीवन में अब कोई कमी नहीं रही। उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा और उसकी रोज की अच्छी कमाई से उसके गरीबी के दिन दूर हो गया। क्योंकि कुछ गलतियां चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, गंभीर परिणाम ला सकती हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। हालांकि भोले भंडारी को नाराज करना मुश्किल है, वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और किसी की बातों का सोमवार की सुबह हम स्नान करके ईश्वर का स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे सभी अधूरे कामों को पूरा करें और हमारे जीवन से सभी मुश्किलों को दूर करें। ईश्वर को और भी प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से पूजा और इसी क्रम में हम उनके समर्पित दिन पर उनका नाम स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग देवता के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। सोमवार को शिव जी का व्रत, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत, बुधवार को गणेश
अपने बहुजन न करके खुद को कष्ट देते हैं। आपका ध्यान खींचती है आपकी कठिनाई और आस्था। आपकी श्रद्धा को देखते हुए यह माना जाता है कि भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। व्रत की बात आने पर परथाई दुनिया भर में सोमवार का उपवास सबसे ज्यादा किया जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार शिव जी को समर्पित होता है और कई लोग इस दिन शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। परंतु आज हम आपको बताना चाहते हैं कि शिव जी के नाम का व्रत उसका सोमवार का व्रत विफल माना जाता है और यह भी माना जाता है कि ऐसे लोगों पर शिव जी का क्रोध आ सकता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत या सोमवार का व्रत रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप शिव जी की पूजा नियमित तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि सोमवार को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ये तो सबको पता है, पर कभी कभी लोग भदलाहार या फरियाली खाते समय गलती से नमक खा लेते हैं। आपको बता दूं कि सोमवार के तो आप थोड़ा सिंधानमक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नमक को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। व्रत के दिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का, क्योंकि व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कभी भी अपने से बड़े या बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए, खासकर सोमवार को, चाहे वे घर के बड़े हों, माता पिता हों, बाद उनका सम्मान करना चाहिए। अगर आप स्कूल जाते हैं तो शिक्षकों का, या अगर आप ऑफिस जाते हैं तो वहां के वरिष्ठ सहकर्मियों का। यहाँ तक कि अगर वे आपको कुछ कह भी दे तो भी सोमवार के दिन व्रत रखते हुए मान रहना और उनका ना तो कभी कभी आपको सजा भी मिल सकती है। दोस्तों, सोमवार के दिन आपको किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आप अपने दोस्तों के साथ वहां जा रहे हैं, और अगर आपके दोस्तों को कोई मारता है और आप भी उस हिंसा में शामिल हो जाते हैं, या फिर कहीं और हिंसा हो रही है और आप वहां जा रहे हैं, या फिर आप किसी जानवर को मारते हैं या किसी भी तरह से अब कि आप शिव जी को मानते हैं, तो सोमवार को तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले यानी रविवार रात से ही तामसिक भोजन का सेवन बंद कर देना चाहिए। किसी के साथ भी दुर्वचन का इस्तेमाल न करें। गाली गलौज और अपशब्द कहना या किसी को ऐसी बातें कह देना जिससे उनका दिल दुखे, ये सब नहीं करना चाहिए। आपने भले ही सीधी गाली ना दी हो, लेकिन अगर आपने किसी को इमोशनली आहत किया है या उनके जीवन को नकारात्मक बातों से, ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और नहीं इमोशनल अत्याचार करना चाहिए, अन्यथा आपको भगवान शिव का क्रोध झेलना पड़ सकता है। व्रत के दिन आपको सुबह और शाम दोनों समय शिव जी की आरती अवश्य करनी चाहिए। अगर सुबह घी, चीनी और शहद शामिल होते हैं, मौसमी फल भी चढ़ाएं। इस प्रकार आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। और अगर संभव हो तो सोमवार को शिव मंदिर जरूर जाएं। जरूर नारियल तोड़ना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो शिव जी का कोप भाजन बन सकते हैं। हमारे धर्म में देवी देवता की पूजा करते समय प्रसाद से जुड़े कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे भगवान कृष्ण को दही और माता संतोषी को खटाई नहीं चढ़ा तो तालियां बजाकर भगवान का गुणगान करते हैं, जिससे भक्तों में एकता और भावना का संचार होता है। परिवार में सभी मिलकर आरती गाते हैं और तालियां बजाते हैं। यह माना जाता है कि प्रार्थना के शब्द जब तालियों की ध्वनि के साथ मिल, ये सुनकर आपको थोड़ी विस्मय हो सकती है, पर यह सच है। विशेष अवसरों को छोड़कर शिव मंदिर में ताली नहीं बजानी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी यह जब भी आप शिव जी के मंदिर जाएं तो शांति से पूजा करें। शिव जी जलधारा के नीचे ध्यान मग्न रहते हैं और उन्हें शोर शराबा पसंद नहीं है। वे ध्यान और समाधि के लिए हमेशा एकांत स्थानों पर रहते हैं, चाहे वह श्मशान हो या बिना वजह शिव जी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध उत्पन्न हो सकता है और इसका परिणाम उस व्यक्ति को भुगतना पड़ सकता है जो ऐसा कर रहा है। ये भी माना जाता है कि शिव जी के साथ ही उनका परिवार और भूतगण भी नाराज हो सकते हैं जब शिव जी। आज हमने आपको समझाया कि शिव जी के मंदिर में आपको खुद नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन या तामसिक व्यवहार से आपको दूर रहना चाहिए। मारपीट, हिंसा जैसी चीजों से आपको बचना चाहिए, खासकर जिस दिन ये सब सुनकर एक दिन महादेव ने देवी पार्वती से कहा कि उन्होंने एक नया खेल बनाया है। देवी पार्वती महादेव के आग्रह पर चौसा खेलने के लिए राजी होगी, क्योंकि इस खेल को महादेव ने बनाया था, इसलिए वे इसमें लगातार फिर देखिएगा, मैं आपको एक भी गेम जीतने नहीं दूंगी। ठीक है पार्वती, अब हम इस खेल के नियम तय करेंगे। मैं आपको इस खेल के कुछ नियम समझाता हूँ।
एक एक करके सब कुछ दांव पर लगेगा और जो हारेगा उसे अपनी सारी चीजें। इस बार माता पार्वती लगातार जीत रही थी और कुछ ही समय में भगवान शिव ने अपनी सभी चीजें हार दी। माता पार्वती ने कहा, देखिए स्वामी, मैंने आपको हरा दिया। भगवान शिव ने उत्तर दिया, पार्वती, अब जब मैं सब कुछ हार चुका, स्वामी ये तो बस एक खेल था, आप इसे इतना संजीदा क्यों ले रहे हैं? आप तो ऐसे मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। पार्वती, तुमने ही तो मुझसे खेल के नियम बनाने को कहा था और नियमों के हिसाब से हारने वाले को अपना सब कुछ छोड़कर वे उनसे नाराज होने का अभिनय करते हुए गंगा के किनारे चले गए। जब भगवान कार्तिकेय कैलाश पर वापस आए और भगवान शिव के बारे में पूछा तो उन्हें पूरी कहानी मालूम पड़ी और वे भगवान शिव के पास गए। अब महादेव भगवान शिव हरिद्वार में कार्तिकेय के साथ घूमते हुए मिले। विष्णु भी उनके संग थे। पिताजी और माँ आपके बिना बहुत उदास हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको उनके पास ले आऊं, कृपया मेरे। ठीक है पिताजी, मैं ये संदेश माँ तक पहुँचा दूंगा। माता पार्वती ने महादेव का प्रस्ताव मान लिया। अब शंकर जी सब कुछ राज। तब माता पार्वती ने पूछा कि अब खेल में राज लिए उनके पास क्या है? नारद जी ने अपनी, गणेश जी ने महादेव और विष्णु जी की चाल को समझ लिया। जब वो उन्होंने ये सब माँ को बताया तो वह बहुत क्रोधित हो गई। माँ, आपके साथ धोखा हुआ है। विष्णु जी पासे के रूप में हैं, इसीलिए पिताजी हर बाजी जीत रहे हैं। देवी पार्वती, मुझे एहसास है कि हमसे गलती हुई है। अगर मेरी इस भूल से आपको दुख पहुंचा है तो मैं भी आपसे माफी चाहता हूँ। मैं तो केवल मजाक कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। विष्णु जी और महादेव, इस वजह से आपको भी काफी परेशानी हुई। मैं भी आपसे माफी चाहती हूँ स्वामी, मेरी वजह से आप भी परेशान हुए। और इस तरह से माता पार्वती और भगवान शिव के बीच सुलह हो गई, है न? पति पत्नी का रिश्ता वाकई अनोखा। इधर पृथ्वीलोक पर रावण दुष्ट था, भले ही वह शिव भक्त था, पर वह एक महान पंडित भी था और उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो उसे महान बनाती थी। ये सच है कि अगर रावण में बुराइयां न होती तो वह ईश्वर के समान माना जाता। रावण का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार था, जिसने उसका विनाश कर दिया। हर कोई यह बात भली भांति जानता है कि 10 सिर वाले रावण, जिन्हें दशानन भी कहा, वे एक विद्वान पंडित के साथ साथ महान ज्ञानी भी थे। रावण के राज में लंका अपनी समृद्धि के शिखर पर थी और उसका महल सोने का बना था, जिस कारण लंका को सोने की नगरी भी कहा जाता था। लेकिन रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसका, जो शिव के भक्त थे, उन्होंने शिव की तपस्या करने का निश्चय किया ताकि वे लंका में निवास करें और इससे उनकी शक्ति अजेय हो जाए। इस निश्चय के साथ रावण हिमालय की ओर निकल पड़े और वहां उन्होंने वर्षों तक शिव की कठोर तपस्या की। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहते हो? ओम नमः शिवाय। आज आपके साक्षात दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया है। हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ लंका आए और वहां निवास करके मुझे आपके यार, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ लंका नहीं जा सकता, परंतु तुम्हारी इस समस्या का हल मेरे पास है। हल? कैसा हल? हे प्रभु, जो कि मैं स्वयं लंका नहीं आ सकता, इसलिए शिव ज्योतिर्लिंगों से निर्मित इस आत्म ज्योतिर्लिंग को मैं तुम्हें सुप्ता, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए यह आत्म ज्योतिर्लिंग तुम्हें प्रदान करता हूँ। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आत्म ज्योतिर्लिंग प्राप्त करके रावण बहुत प्रसन्न होता है और उसका अहंकार और भी बढ़ जाता है। तब भगवान, अगर तुमने इसे कहीं भी रास्ते में रख दिया तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा और तुम इसे लंका नहीं ले जा पाओगे। प्रभु, चिंता मत करो, यह आत्म ज्योतिर्लिंग अब केवल लंका में ही स्थापित होगा। मैं इसे अपने पुष्पक विमान में, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे नारायण हमारी रक्षा कीजिए। क्या हुआ देवराज? देवलोक पर ऐसा कौन संकट आ गया है जिससे आप इतने चिंतित हैं? हे नारायण, रावण ने भगवान शिव की तपस्या करके आत्म ज्योतिर्लिंग प्राप्त कर लिया है, और तो फिर कोई भी रावण को हरा नहीं सकेगा और सृष्टि पर केवल राक्षस वंश का ही राज होगा। भगवान शिव को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों को निराश नहीं करते, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि कौन किस उद्देश्य सेवक। इसी समय वरुण देव वहां प्रकट होते हैं, परंतु इस काम को करने के लिए मुझे वरुण देव की मदद लेनी अनिवार्य है। रावण भगवान शिव से प्राप्त आत्म ज्योति ज्योतिर्लिंग को लेकर लंका की ओर जा रहा है। मेरी इच्छा है कि आप किसी भी तरह से। उसी समय वरुण देव वहां पहुंचकर वायु का रूप धारण कर उसके पेट में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ ही समय में रावण अशांत हो उठता है और उसके पेट में गुदगुदी होने लगती है। अरे, मुझे अचानक से बहुत तेज जरूरत महसूस हो रहा।
भगवान विष्णु एक गोले के बच्चे के रूप में वहां से गुजरते हैं। उन्हें देखकर रावण उनके पास जाता है और कहता है, अरे बच्चे इधर आ, तुमने मुझे पुकारा क्या? तुम कौन हो? मूर्ख हो क्या? मुझे नहीं पहचानते? मैं लंका का अरे लड़के, तुझ में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तू लंका के राजा रावण को मना कर रहा है? शायद तू मेरे गुस्से को नहीं जानता, वरना ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता। अरे ये ज्योतिर्लिंग का वजन क्यों बढ़ता जा रहा है? मैं तो इसे संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। लंकापति जी जल्दी आइए। अरे ये तो और भी भारी हो गया है, अब मैं इसे बाहर नहीं सह पा रहा हूँ। और अंत में वह गरिया उस आत्म ज्योतिर्ल पर मेरी शक्ति को शायद वे नहीं जानते। मैं इस ज्योतिर्लिंग को उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। रावण ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह आत्म ज्योतिर्लिंग उस जगह से हिला नहीं। काफी देर तक प्रयास करने के बाद आखिरकार इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भगत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।